दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बेहतर होगा कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे दोनों तरफ दो किताबें नजर आ रही होंगी, जिसमें से एक है भारतीय संविधान और दूसरी किताब है मनुस्मृति की। दोस्तों, ये वही दोनों किताबें हैं जिनके साथ राहुल गांधी ने आज संसद में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक यादव और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सियासत। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने भरी संसद में ही कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है और वो कभी भी मेरे भाषण के दौरान संसद में मौजूद नहीं रहेंगे। और आखिरकार दोस्तों यही हुआ। आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। ऐसे में दोस्तों हम तो सवाल पूछेंगे कि क्या विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री के अंदर अपने ही देश के नेता प्रतिपक्ष के सवालों को सुनने का क्षमता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही किसी विदेश यात्रा पर थे और ना ही उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। ऐसा नहीं है, उस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ही मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति की किताब को लेकर बोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सावरकर को निशाने पर लिया और कहा कि वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय किताब मनुस्मृति है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। उन्होंने कहा कि वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय किताब मनुस्मृति है। ऐसा सावरकर जी ने कहा था। भारत को संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति के सहारे चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने सावरकर को यही नहीं छोड़ा, उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान की सबसे ज्यादा खराब बात क्या है कि इसमें कोई भी चीज भारतीय नहीं है। और ये भी किसने कहा था? सावरकर ने कहा था। Start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. दोस्तों, ये सब तो फिर भी किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए सहने योग्य था, लेकिन जैसे ही राहुल बाबा ने अडानी का नाम लिया वैसे ही मानो जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया हो। देखिए इस वीडियो को। कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा
परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे।